काश भी एक भी मुसलमान आईपीएस नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अनसेक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्षीय नूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बालियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उठंगा पैजामा पहना करके एक ही काम एक ही बात सिखा रहे हो, तो ये पढ़ेंगे कब? बचपन से जालीदार टोपी उठंगा पैजामा पहना करके बचपन से जालीदार टोपी उठंगा पैजामा पहना करके। ओफो विनोद, देख रहे हो अपनी मोटे होठों का कितना इस्तेमाल कर रही है। तो चलो वीडियो शुरू करती हूँ। इसका जवाब मैं बहुत ही तरीके से, इसकी तरह उल झलूल आलतू फालतू बातों से नहीं, क्योंकि ये जो है ना एक निहायत ही बददिमाग, बेदिमाग और पढ़ी लिखी जाहिल है। क्योंकि इंसान अगर पढ़ लेता है, उसमें तालीम की ताकत आ जाती है ना, तो वो अच्छे और बुरे में तमीज करना सीख जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना अच्छे और बुरे में तमीज करने की सलाहियत और ताकत नहीं रही, क्योंकि वो अल्लाह ताला की जो होती है ना हिदायत किसी को मिली होती है और किसी से छीन ली गई होती है। तो ये वही लोग हैं जिनसे छीन ली गई है, समझ रहे हैं। तो भले ही इसने तालीम जो है आला डिग्री वाली हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद ये पढ़ी लिखी जाहिल ही रह गई। तो इसके बाद का मैं तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दूंगी, ठीक ना। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो जरा शेयर कर दिया कीजिए प्लीज, क्योंकि इसकी बकवास जो है मिलियंस में जाती है, समझ रहे हैं। जी हाँ, आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का और जवाब देने का, रिप्लाई करने का फायदा बनता नहीं, ठीक ना। तो प्लीज गुजारिश है, बहुत मेहनत लगी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मोहतरमा को बता दूं कि इस आजाद हिंदुस्तान में जो अपने आजाद लब का तुम इस्तेमाल कर रही हो ना, इस आजाद वतन का ख्वाब देखने वाले और आजादी का जो वो कुंपल है ना, वो फूटा था वही मदरसे से, जहां पर लोग ऊंचा शलवार और जालीदार टोपी पहनते थे। बात समझ आ रही है? वहीं से जो है आजादी की जंग शुरू हुई थी, एक मदरसे से। बात समझ आई? तो जैसा कि इन मोहतरमा का कहना है कि हम मुसलमान जो है वो सिर्फ जाली टोपी पहनकर और ऊंचा शलवार पहनकर मदरसों में घुसे पड़े रहते हैं और हमें सिर्फ जो है जन्नत और हूरों के बारे में ही पढ़ाया और बताया जाता है। तो चल, लिस्ट है काफी लंबी है, लेकिन मैं कुछ ही दिखाऊंगी, ठीक ना। और जो इससे थोड़ा सा रिलेट भी करता होगा उन लोगों की दिखाऊंगी, ठीक। तो दिखाती हूँ कि ये जो है ना वो लोग हैं जो मदरसे से फारिग हुए, यानी कि मदरसे से निकले पढ़कर, और ये लोग सर पर टोपी और ऊंचा पजामा यानी शलवार, जिसे शलवार बोल रही थी ना, शलवार पहनकर इन चीजों की इजाद मतलब इन्वेंशन की है। जी, हम इंडिया के मुसलमानों की ये बदनसीबी और बदकिस्मती है कि इनके बारे में यानी इन्वेंटर्स के बारे में ना हमें पढ़ाया जाता और ना ही हमें बताया जाता है। जी हाँ, किसने क्या इन्वेंट किया और उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। हमें तो अंधेरे में रखा गया है। सीधा सीधी बात ये समझ लीजिए कि हम मुसलमानों को, हमारे कल्चर को मिटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हाँ, तू तो लॉयर है ना, काफी ऊंचा जो है वो डिग्री लेकर के तू बैठी है ना। स्कूल में क्लास 9-10 में जो है अलजेब्रा तो तूने पढ़ा होगा, है ना। अलजेब्रा इजाद करने वाला एक वही जाली टोपी पहनने वाला, ऊंचा सलवार पहनने वाला मुसलमान मूसा अल खारिज़मी मुसलमान था, जो तू अलजेब्रा पढ़ी और यहाँ लॉयर बनकर बैठी है, समझी। जिस कैमरे के सामने तू खड़ी होकर मुसलमानों के लिए जहर उगल रही है, हाँ, उस कैमरे को बनाने वाला भी जाली टोपी पहनने वाला और ऊंचा सलवार पहनने वाला एक मुल्ला, एक मुसलमान जिसका नाम इब्न अल हैतम। और तूने तो सुना ही होगा सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सर्जरी वो सर्जरी, है ना, सुना है ना। और बहुत सारे बॉलीवुड के और बड़े बड़े जो हैं मालदार सारे, वो सब जो हैं करवाते हैं अपने चेहरे की सर्जरी, नाक की सर्जरी, होठों की सर्जरी। तो पता है, देखो वो जो सर्जरी की इजाद किसने की? सर्जरी की इजाद करने वाला भी जो है वो जाली टोपी पहनने वाला और ऊंचा सलवार पहनने वाला, उसका नाम अल ज़हरवी, मुसलमान मुल्ला। और तूने भी तो सर्जरी करवा के रखी हुई है ना, अब क्या करेगी बता। मुल्ले का इन्वेंट किया हुआ वो सर्जरी तूने करवा लिया, अब वापस क्या करेगी ये नाजिया इलाही खान? बताओ जरा। चल आगे बढ़ते हैं। नाजिया इलाही खान, मोटे होठ वाली मेरी जान। तो मोटे होठ करवाने के टाइम में जो वो जो सर्जरी के वक्त जो
इंजेक्शन दिया जाता है ना, यानी कि वो एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, जी हाँ, सुन किया जाता है ताकि तकलीफ जो है वो ज़्यादा ना हो, वो भी, उसको भी ईजाद करने वाला, जाली टोपी पहनने वाला और ऊंचा सलवार पहनने वाला एक मुल्ला, उसका नाम मोहम्मद इब्न जकरिया अल रजी। अब जैसा कि कोई अंधा भी बोल सकता है कि तूने भी जो है वो सर्जरी करवा कर रखी है, हाँ, तो बता दूं कि सर्जरी करवाने के बाद जो पेन रिलीफ देते हैं ना, पेन रिलीफ तुझे भी डॉक्टर ने दिया होगा, है ना। अब तो हाँ बता दूं कि वो भी जो है वो जाली टोपी पहनने वाला और ऊंचा सलवार पहनने वाला एक मुल्ला, एक अरबिक सर्जन जिसका नाम था अल इब्न कफ। अब रही बात ऊंचा सलवार और जालीदार टोपी पहनने वालों की, तो रिसेंटली ही यूएसए और उससे पहले जो है रशिया ने अपने हथियार डाल दिए थे इन ऊंचे सलवार और जालीदार टोपी सर पर रखने वालों के सामने। और जिन मुल्कों के लोग जो हैं वो ऊंचे सलवार और सर पर जाली वाला टोपी पहनते हैं ना, वहां के लोगों को औरतों की इज्जत वो लोग करना जानते हैं। समझ रही हो मोटे होंठ वाली मेरी जान नाजिया इलाही खान। और अब मैं इसको मेरी जान नहीं बोलूंगी, ये है अंधभक्तों की जान। मेरी जान कहाँ से हो गई बताइए जरा। और बताओ जरा, जिस देश में ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जमीनों के अंदर जा रहे हैं, आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं, बुलंदियों में जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ऐसे देश में औरतें सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं है। औरतों को तो छोड़ दो, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। और यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो धर्म और जात के नाम पर मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों को, बेगुनाह बेकसूर लोगों को मार डालते हैं, एक दूसरे को जान ले लेते हैं। और ये वो लोग हैं जो लंबी पैंट पतलून पहनते हैं और कोट पहनते हैं और टाई वाले हैं, और वाइट कॉलर वाले लोग भी हैं। और तुम्हारी पार्टी में तो है ना, अंकिता भंडारी केस याद है? कौन थे? जाली टोपी वाले थे, ऊंचा सलवार वाले थे। बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट कौन थे? ये तो मैंने चंद मिसालें नहीं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना, इसलिए बोलकर कोई फायदा नहीं है। सब जानती हो तुम, क्योंकि तुम लॉयर हो ना, लॉयर। और अभी फिलहाल की एक ले लो केस, हाँ, ब्राजीलियन वो जो टूरिस्टर वो आई थी अपनी पति के साथ, और जो है उसको जो है 6-7 लोगों ने मिलकर पति के सामने उसका रेप किया। सोचो जब वो अपने देश गई होगी और बताया होगा अपनी आप बीती, अपना जो उस पर जो गुजरा, कितना हमारे देश का नाम रोशन हुआ होगा। और वो जालीदार टोपी और सलवार वाले थे, ऊंचे सलवार वाले, है ना, नाजिया इलाही खान। जब अपने गिरेबान में जो है 100 छेद होना तो दूसरे को नहीं बोलते, यानी कि वो क्या मिसाल है, अपने घर शीशे के होना तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, बिल्कुल भी नहीं मारते। समझ रही हो अंधभक्तों की जान, मोटी होठ वाली नाजिया इलाही खान। बात दरअसल क्या है जानते हैं, इन लोगों को जो है फेमस होना है, बिल्कुल फेमस होना, तो इनको एक सीढ़ी चाहिए फेमस होने के लिए। और दूसरी बात, मुसलमान बनकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलना। और बाई चांस ये लोग कभी जो है वो कन्वर्ट हो भी जाते हैं ना, तो अपने नाम के साथ जो है मुस्लिम लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ते। ये बताते हैं लोगों को, पहले मैं मुस्लिम था, एक्स मुस्लिम, फला एक्स मुस्लिम, साहिल एक्स मुस्लिम, फलाना एक्स मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम नहीं छोड़ते, क्योंकि जानते हैं कि अगर मुसलमान नाम लगाएंगे तो ही इनको जो है फेम, शोहरत वगैरह 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 मिलेगी, वरना घंटा नहीं मिलने वाला। इतिहास गवाह है, जब से इस्लाम आया है तब से उसके मिटाने वाले भी उसी के साथ आए, लेकिन अफसोस इस्लाम का जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए, एक बाल तक बांका नहीं कर पाए। समझ रही हो? अगर तू मुसलमान है तो तुझे फिरौन के बारे में भी मालूम होगा, जरूर मालूम होगा, है ना। और अगर फिरौन के बारे में नहीं पता तो गूगल कर लेना, गूगल बाबा तो है, सब कुछ बता देते हैं। और तेरा कहना है कि कुरान को मैं जानती हूँ, कुरान को जानने का तू दावा कर रही है और उसके बाद बकवास यहाँ पर पेल रही है, तो फिर तुझे ये भी पता होगा, तू ये भी जानती होगी कि अल्लाह ताला ने एक परिंदे से अपने घर की हिफाजत करवाई थी। पता है? और रही बात अल्लाह की और उसके इस्लाम की, उसके दीन की, उसके मजहब की, तो हमें उसका बिल्कुल भी डर और खौफ नहीं है। और अल्लाह जो है ना वो हम जैसे गुनाहगार बंदों का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो अपने दीन की हिफाजत वो खुद कर रहा है। समझ रही है? वो खुद कर रहा है, इसलिए हम जैसे लोगों की ना हैसियत औकात ही नहीं है कि हम इस्लाम
को कुछ मतलब रिप्रेजेंट कर सके या उसके को रेक्टिफाई कर सके या उसको प्रोटेक्ट कर सके। हम इंसानों की, हम गुनाहगार इंसानों की इतनी हैसियत औकात ही नहीं है, और ना ही तेरी इतनी औकात और हैसियत है कि तू इस्लाम का इस तरह से जहर उगल उगल कर एक बाल तक बांका कर दे। समझ रही है? हाँ, तो जब तक ये रूलिंग पार्टी की बैकिंग और तुझे जो है वो सरपरस्ती हासिल है, यानी कि जब तक ये रूलिंग पार्टी पावर में है, तब तक इसी तरह से सोशल मीडिया में तू आकर भौंक और भौंकती रहे। समझी ना? क्योंकि तुझे जो है इसी तरह से फेमस होना है, तो फेमस होती रहे इस्लाम और मुसलमानों के सदक़े वो खैरात में। समझ रही है? वो इस मुसलमानों का सदका और खैरात है तेरा फेमस होना, और तू समझ गई? तो होती रहे। चल, हो गया। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर ही नहीं करते, है ना? तो रिप्लाई वीडियो का मतलब नहीं बनता। शेयर कीजिएगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर से आऊंगी वापस जब भी इसकी बकैती मैं देखूंगी, ठीक ना? तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर शाहजहानुजार शॉर्ट्स, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।